अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हकीम मुमताज़ अली मुग़ल। आज की वीडियो में आपको मैं बारहसिंगा का कुश्ता करना सिखाऊंगा और साथ ही कुश्ता बारहसिंगा के फ़वाइद भी बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी घंटी को दबा लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों, सदियों से हुक्मा लोग बारहसिंगा के सींग का कुश्ता करके मरीज़ों को इस्तेमाल करवाते आ रहे हैं। बारहसिंगा एक जानवर है जिसे आप सब जानते ही होंगे। इसके शिकार के बाद इसके सींग काट लिए जाते हैं, जिसे उमरा लोग अपने घरों में बतौर ज़ीनत के भी सजाते हैं और इसको बतौर दवा भी इस्तेमाल किया जाता है। कुश्ता बारहसिंगा ख़ास तौर पर फेफड़ों के अमराज के लिए ख़ास तासीर रखता है। फेफड़ों के किसी भी किस्म के इल्तिहाब, वरम और नमूनिया के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। खांसी, काली खांसी, हत्ता के दमा में भी हुक्मा इससे इस्तेमाल करवाते हैं। दोस्तों, इसके कुश्ता बनाने का तरीका यह है कि आप किसी भी दवाखाना से 2 तोला बारहसिंगा का टुकड़ा ले लें और 2 तोला अजवाइन और 2 तोला कलमी शोरा। देसी अजवाइन और कलमी शोरा को कूट कर हल्का सा पानी मिलाकर बारहसिंगा के ऊपर लेप कर दें। फिर इस टुकड़े को 1 किलो कोयलों के दरमियान रख कर कोयलों को आग लगा दें। जब सारे कोयले जल कर राख बन जाएं और राख ठंडी हो जाए तब राख हटाकर बारहसिंगा के टुकड़े को एहतियात से उठाकर किसी खल में डालकर बारीक पीस लें। बस कुश्ता बारहसिंगा तैयार है। मैं आपको ये कुश्ता बनाकर भी दिखा सकता, पर आजकल कोरोना वायरस की वजह से मुल्क के हालात ज़रा सख्त हैं। मेरा मशवरा है कि आप बजाय ख़ुद बनाने के किसी भी पंसार स्टोर से कुश्ता बारहसिंगा बना बनाया ख़रीद लें और इससे इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल का तरीका यह है कि 1 रत्ती से 3 रत्ती तक सुबह शाम इसको इस्तेमाल करें। आप इसको अदरक के पानी में मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या पान के पत्ते के रस में भी आप इसको मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं या वैसे सादा पानी के साथ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 रत्ती 8 चावल के बराबर होती है। बच्चों के लिए सिर्फ 1 चावल ही काफ़ी है, लेकिन बड़े उम्र के हिसाब से आप उसको 1 रत्ती से 3 रत्ती तक इस्तेमाल करवा सकते हैं। नमूनिया के लिए तीर बहदफ का काम देता है। हुक्मा की टर्म है, उनमें तहरीक का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे उज़लाती तरीक, गुदी तरीक, एसाबी तरीक। ये हर तरीक में इस्तेमाल किया जा सकता है। फेफड़ों के किसी भी किस्म के मसाइल में इसको इस्तेमाल करके आप फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, मैं बारहसिंगा का कुश्ता करने के बाद इसको मुख्तलिफ़ किस्म की बूटियों के रस में खल कर लेता हूँ। जैसे कि ये आपको मशीन नज़र आ रही है, इसमें बजाय हाथ के खल करने के मैं इस मशीन का इस्तेमाल करता हूँ और मुझे ये आसानी पेश आती है। और फेफड़ों के मुख्तलिफ़ अमराज में, मुख्तलिफ़ तहरीकात में और उनकी तहरीक के मुताबिक मैं किसी न किसी बूटी के रस में बारहसिंगा के कुश्ता को खल करके मरीज़ को इस्तेमाल कराता हूँ, जिससे मुझे बहुत जल्द फ़वाइद नज़र आते हैं।